जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और मुबारक दिन के लिए। उसने मौका दिया है कि उसका आराधना करने का दिन हम सबको देखने को मिला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से अभी भी परमेश्वर के भवन के द्वार बंद हैं और ये स्थिति कब तक चलेगी हम उस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन साथ में परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे घरों पर हमको आशीष दे रहा है। हर एक मसीह घर को उसने अपनी आराधना का घर बना दिया है और उसके लोग पूरी पवित्रता के साथ आत्मा और सच्चाई से हर रविवार को अपने घरों में आराधना के लिए जुटते हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर हमारे घर पर की जाने वाली तमाम आराधनाओं को ग्रहण कर रहा है। हमारे घर आशीषित हो रहे हैं और आसपास के लिए भी आशीष का कारण बने हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस महामारी को पूरे विश्व से, हमारे देश, हमारे शहर से ख़त्म कर दे, इस वायरस का अंत होने वाला हो सके, ताकि परमेश्वर के भवन के द्वार खुल जाएं और हम सब परमेश्वर के भवन में जाकर विधिवत तरीके से उसकी आराधना करें। लेकिन जब तक ये संभव नहीं हो पा रहा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हर घर को अपना आराधना का घर बना दिया है और हर घर में उसकी आराधनाएं हो रही हैं। आज भी जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं तो हम पूरी आत्मा से, सच्चाई से उसकी आराधना करें ताकि हमारी आराधना उसके निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरी उन असंख्य आशीषों के लिए जो न केवल हमारी कल्पनाओं से बढ़कर हैं बल्कि हमारी योग्यताओं से भी बढ़कर हैं। धन्यवाद देते हैं तूने जीवितों के संसार में सही सलामत रखा है, अपनी आशीषें दी हैं, हमें संभाला है। जीवितों के संसार में हम सही सलामत पाए जाते हैं और आज फिर से हमको ये मौका मिल रहा है कि हम उसके पवित्र दिन में अपने घर पर बैठकर उसकी आराधना कर पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में बनी हुई है, क्योंकि तू अपने वायदों में सच्चा परमेश्वर है और तेरा वायदा है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से लोग संगति करते हैं वहाँ पर तू स्वयं उपस्थित होता है। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तू अपने बच्चों के घरों पर की जाने वाली तमाम आराधनाओं को ग्रहण कर रहा है और आशीष दे रहा है। अब तक पिता में तूने सभी को संभाले, हम धन्यवाद देते हैं और इस पूरी आराधना में पिता परमेश्वर हम तेरी अगुवाई चाहते पिता परमेश्वर की तेरी आत्मा की अगुवाई हमें से हर एक को मिल सके ताकि हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें और हमारी आराधना तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। पिताजी, इस समय खातों से विनती करते हैं कोविड-19 के प्रकोप के लिए। पूरा संसार इस समय भय के वातावरण में है, हर तरफ डर का माहौल है, बेचैनी का माहौल है, हर तरफ लोग समस्या में हैं क्योंकि पिता परमेश्वर ये वायरस ख़त्म नहीं हो पा रहा है। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारा ही कसूर है, हमने ही कुछ तेरे विरुद्ध गलत काम किए हैं, हमने तुझे पूरा आदर और सम्मान नहीं दिया, तेरी आज्ञाओं का, तेरी विधियों का उल्लंघन किया और यही कारण है पिता परमेश्वर के पूरे विश्व को पिता परमेश्वर इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिता परमेश्वर तो इस बात को भी जानता है कि आज लोगों ने जो तेरे अपने लोग कहलाते हैं उन्होंने पिता परमेश्वर अपने हृदय को तेरे सामने दीन और नम्र किया है। हर व्यक्ति पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर रहा है, हर घर में पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थनाएं हो रही हैं। तमाम चर्चिज़ में, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में हैं, लोग पिता परमेश्वर समय अपने घुटनों पर हैं, दया की भीख मांग रहे हैं और विनती करने पिता परमेश्वर की पूरे विश्व से इस महामारी का प्रकोप खत्म हो सके, इस वायरस का अंत हो सके पिता परमेश्वर, ताकि फिर से पिता परमेश्वर इस पूरे संसार में खुशहाली लौट सके। लेकिन चाहते पिता परमेश्वर कि जब तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से पिता परमेश्वर इस वायरस का अंत होता है तो खातों से वो तमाम जो मसीही कंट्रीज कहलाते हैं पिता परमेश्वर अपनी गलतियों का एहसास करते हुए एक नए सिरे से पिता परमेश्वर जीवन की शुरुआत कर सकें। तेरा डर हो, तेरा भय हो और तेरी आराधना के लिए लोग समय निकाल सकें, तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकें, तेरी विधियों का पालन कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर किसी भी हमारे कारण से तुझे दुख ना पहुँचे। पिता परमेश्वर हम पास साथ विनती करते हैं अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि यहाँ से भी इस वायरस का अंत होने वाला हो सके ताकि पिता परमेश्वर हर तरफ शांति हो और पिता परमेश्वर तेरे भवन के द्वार खुल सके
ताकि अब विधिवत तरीके से तेरे भवन में जाएं और तेरी आराधना कर पाएँ। तो जानता है पिता मेशे कि यहाँ 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं पिता मेशे, जबकि तेरे लोग पिता मेशे तेरे भवन में जाने से वंचित हैं। तो जानता है पिता मेशे इस बात का बहुत अफसोस तेरे लोगों को है पिता मेशे, और इसीलिए पिता मेशे हम तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं और विनती करते हैं पिता मेशे बहुत जल्द हमारे देश हमारे शहर से पिता मेशे इस वायरस का अंत कर दे, ताकि पिता मेशे तेरे भवन के द्वार खुल जाए। पिता मेशे साथ ही विनती करते हैं तमाम लोग जो इस कोविड-19 से पीड़ित हैं सभी की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके इलाज पर उनके दवाई गोली पर तेरी आशीष चाहते हैं पिताजी, और ज़्यादा जाने नुकसान ना हो सके पिताजी, और सब लोग चंगाई पा सकें। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, तमाम टेक्नीशियंस और जितने भी पिता मेशे हॉस्पिटल्स में सेवा अपनी दे रहे हैं, इन मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनको भी तेरी सुरक्षा में सौंप देते हैं पिताजी, और चाहते हैं पिता मेशे वो भी तमाम बीमारियों से मुक्त रहें, तमाम इन्फेक्शन से मुक्त रहें। पिता मेशे उन पर दया कर और अपना अनुग्रह उन पर बना के रख। साथ ही पिता मेशे विनती और प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिजनों के लिए जो पिता मेशे दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। पिता मेशे हमारे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं, चाहते हैं पिता मेशे कि उनमें से हर एक व्यक्ति पिता मेशे तेरे नाम से चंगाई पाए। हम जिनके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, चाहे बेबी परी है, बेबी मिशू है, अमायरा है, और पिता मेशे इसी साथ पिता मेशे बहुत से और बीमार हैं, विशेष गंभीर के लिए विनती करते हैं जो इस समय दुर्बलता की स्थिति में है। पिता मेशे इन सभी की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके सिवाय जितने भी हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं हाथों से पिता मेशे इस समय विनती करते हैं। नीरज बंसल के लिए पिता मेशे जिसकी आज ही रिक्वेस्ट आई है कि पिता मेशे उसको प्रार्थना की जरूरत है, अपने दास पर दया कर चंगाई दे। और भी जितने भी लोग हैं पिता मेशे जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं सबकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही पिता मेशे हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए, धन्यवाद देते हैं तूने पिता मेशे हमारे परिवारों में बुजुर्ग दिए हैं, उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं, और चाहते हैं पिता मेशे कि तमाम बुजुर्गों का साया लंबे अरसे तक पिता मेशे परिवार में जब बना रहे, पिता मेशे कलीसिया में बना रहे, ताकि इनके द्वारा परिवार आशीषित हो और कलीसिया भी आशीषित हो। एक एक बुजुर्ग को पिता मेशे हम तेरे पवित्र चरणों में लाकर रख देते हैं। हाथों से वो लोग जो पिता मेशे बहुत दुर्बल हैं, जैसे मिस्टर आयु सिंह है पिता मेशे, मिसिस लालाराम हैं, और पिता मेशे मिसिस पूल विलियम है, मिसिस भल्ला हैं, और पिता मेशे बहुत से लोग हैं पिता मेशे जो हमारी कलीसिया में बुजुर्ग हैं। सभी को दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं पिता मेशे बुजुर्गी काल में तो इनको संभाले, और पिता मेशे हर तरह की दिक्कत से और परेशानियों से इनको बचा। पिता मेशे साथ ही विनती प्रार्थना करते हैं इस समय की तो हमारा सारा मन, हमारे सारे ध्यान को इस समय अपनी ओर केंद्रित कर पूरी आराधना में पिता मेशे तेरी आत्मा की अगुवाई हमको मिल सके। और इससे पहले पिता मेशे की हम आराधना को शुरू करें, यदि हमसे कोई भूल चूक गलती खता हुई है तो उसको माफ़ कर दे पिताजी, और इससे अपनी आराधना करने के योग्य हमको बना ले। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको
के लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 16 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। ये मैंने एक ही पद लिया है और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ये बात प्रभु यीशु मसीह क्यों इन लोगों से कह रहे हैं, और इसमें हम 3 बातों को देखेंगे। किसने किसे चुना, पहली बात, क्यों चुना, दूसरी बात, और तीसरी बात है कि क्या हम उसके मकसद को पूरा कर रहे हैं। किसने किसे चुना, क्यों चुना, क्या हम प्रभु के मकसद को, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम कैसे पूरा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, क्योंकि जो चुनता है वो बड़ा है और जिसको चुना जाता है वो छोटा है। यदि मनुष्य परमेश्वर को चुने तो मनुष्य के चुनाव के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल गलत है। मनुष्य जब चुनता है किसी भी चीज को, उसमें वो देखता है कि वो उसके काम की है या नहीं है, उसे वो देखने में अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, क्या वो मजबूत है या नहीं है। और जब मनुष्य किसी चीज को चुनता है वो सीमित समय के लिए चुनता है। दूसरी तरफ इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और प्रभु यीशु मसीह के चुनाव में ये सारी बातें जो मनुष्य के चुनाव में होती हैं ये हम नहीं देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चुनाव में क्या हुआ, उसने मुझे और आपको तब चुना जब हम पाप की गुलामी में थे। उसने हमें तब चुना जब हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे। उसने हमें तब चुना जब हमारी कोई खूबसूरती नहीं थी। उसने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम उसके काम के थे, जी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें चुना था, हमारी सामाजिक हालत, हमारी आत्मिक हालत ऐसी नहीं थी कि हमें चुना जा सके। लेकिन क्यों प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसी हालत में, कमजोरी की हालत में चुनता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में एक योग्यता है। वो एक निर्बल को बलवान बना देता है, अज्ञानी को ज्ञानवान बना देता है, और मेरे प्रियो जो चीज किसी काम की नहीं उसे वो काम की बना देता है। और ये सारी क्वालिटीज प्रभु के अंदर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यानी कि जिस हालत में हम थे, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें चुना है तो प्रियो उसने हमें अपने काम की योग्य बना दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए अपने लोगों से कहा तुमने मुझे नहीं चुना, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा मुझ पर नहीं परंतु मेरी इच्छा तुम पर लागू होती है। मेरे प्रियो, लेकिन हम इंसान आज भी अपनी इच्छाओं को परमेश्वर से पूरी करवाना चाहते हैं, और हमारी प्रार्थनाओं में बहुत बार क्या होता है, प्रभु हम ऐसा चाहते हैं और ऐसा कर। हम अपनी प्रार्थनाओं में भी हम परमेश्वर की नहीं परंतु अपनी इच्छा को मांगते हैं और अपनी इच्छा को पूरी करवाना चाहते हैं। यद्यपि प्रभु कह रहा है तुमने मुझे नहीं चुना, यानी कि तुम्हारा इतना अधिकार नहीं कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें चुना है, तो मेरी इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरा होना जरूरी है। मेरे प्रियो, पहली बात, किसने चुना? प्रभु ने चुना। किसको चुना? मुझे और आपको चुना है। दूसरा प्रश्न था क्यों चुना गया है? वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हें ठहराया है, तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी है। किस काम के लिए नियुक्त किया है प्रभु ने हमें? क्या जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे और आपको नियुक्त किया है, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? किस बात की नियुक्ति थी? परमेश्वर चाहता था कि उसके राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उसकी महिमा करे। परमेश्वर आज भी चाहता है कि हम उन भटकी हुई आत्माओं को प्रभु के राज्य में शामिल करें। इस कार्य के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। मेरे प्रियो, जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, ऐसा नहीं है कि उसने हमें चुन लिया और नियुक्त कर दिया है।
ऐसी बात नहीं है। उसने चुना और चुनने के बाद उसने हमारे अंदर अपने स्वभाव को डाला है। इसलिए प्रभु ने कहा है जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बन जाओ। लेकिन पवित्रता बनने के लिए, हमें धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरत है। किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की। और पवित्र आत्मा की इसलिए जरूरत है कि हमारे अंदर आत्मा के फल होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने कहा कि तुम फल लाओ। पहले आप अपने जीवन में फल लेकर के आओ। कौन से फल? आत्मा के फल। मेरे प्रियो, यद्यपि हमारे अंदर आत्मा के फल नहीं होंगे तो कैसे हम दूसरों की जिंदगी में ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी में आत्मा के फल लग जाए? पहली बार प्रभु ने हमें चुना है, फिर उसने अपना स्वभाव हमें दिया है, और उस स्वभाव में बने रहने के लिए, बढ़ने के लिए उसने क्या किया? हमें पवित्र आत्मा दिया है। आज बहुत जरूरी है, इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत सारी चीजें आज इस दुनिया में दिखाई देती हैं और सुनाई देती हैं। कितने सारी गलत डॉक्ट्रिन, गलत शिक्षाएं आ रही हैं। मेरे प्रियो, इसलिए वचन के अंदर जितना हम बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और आत्मा के फल होना हमारे जीवन में अनिवार्य है। इसलिए प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें चुना है, और अब प्रभु चाहता है आत्मा के फल तुम्हारे अंदर होना बहुत जरूरी है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, तुम जाकर फल लाओ। जब हम जाएंगे और जिसके पास जाएंगे वो व्यक्ति क्या देखना चाहता है? हमारे स्वयं के अंदर वो फल देखना चाहता है। कौन से फल? आत्मा के फल। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने हमें चुना है, उसने हमें आत्मा दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि क्या आत्मा के फल मेरे और आपके जीवन में हैं या नहीं है, या हम बिना फलों के हम दूसरे लोगों के पास जाते हैं और हम प्रभु के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के पास हम जाते हैं, हम प्रभु का वचन सुनाते हैं, पहले वो लोग हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव देखना चाहते हैं। वो लोग हमारे जीवन में आत्मा के फल देखना चाहते हैं। पहली बात थी, किसने चुना? प्रभु ने चुना। किसको चुना? मुझे और आपको चुना। कब चुना? जब हमारी आत्मिक हालत बिल्कुल खराब थी। क्यों चुना? हमें उसने नियुक्त किया है ताकि हम फल लेकर के आए, और फल लाने के लिए पहले हमारे जीवन में स्वयं फलों का होना बहुत जरूरी है। क्या आत्मा के फल एकदम में लग जाते हैं? जी नहीं। तो प्रभु ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि आत्मा के फल एक दिन की बात नहीं है और ये अकस्मात नहीं होता है, परंतु हमें इसमें संघर्ष करना पड़ता है। हमें इसमें प्रभु के साथ संगति बनाए रखने की बहुत जरूरत है। बहुत बार मनुष्य अपनी ताकत और अपने ज्ञान का सहारा लेकर उस धार्मिकता में बढ़ना चाहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये मनुष्य से हो नहीं सकता कि वो स्वयं अपने अंदर आत्मा के फल ले आए। इसलिए क्या जरूरी है? हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा था, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर हम बात कर रहे हैं आत्मा के फलों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ये कैसे संभव है कि हम प्रभु से दूर हों और आत्मा के फल हमारे अंदर लग जाएं? ऐसा नहीं हो सकता है, ये असंभव है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम मेरे वचन में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। मेरे प्रियो, आत्मा के फल हमारी जिंदगी में तब आ सकते हैं जब हम मसीह में बने रहें और मसीह का वचन हम में बना रहे। हम बहुत बार वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सवाल ये है, अमल कितना कर रहे हैं? हमारी जिंदगी में वचन कितना काम करता है? हमारी जिंदगी में कितनी बार हम पवित्र आत्मा को हम प्राथमिकता अपने जीवन में देते हैं? अरे प्रियो, यहाँ तक कि हमारी प्रार्थना में भी यही एक स्वार्थ नजर आता है, हमारी इच्छाएं नजर आती हैं। और हमारी इच्छाएं क्या हैं? प्रभु हम ऐसा चाहते हैं और ऐसा कर। मेरे प्रियो, वचन में बने रहने से हम प्रभु की इच्छाओं को जान सकते हैं। प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और मेरा आखिरी सवाल था कि जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें नियुक्त किया है, उसे हम कैसे कर सकते हैं? उसे हम कर सकते हैं बहुत साधारण तरीके से। लोग कहते हैं प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, प्रार्थना करना जरूरी है। हमें
वचन पढ़ना बहुत जरूरी है और हमें संगति करना बहुत जरूरी है। ये तीन विषय हमेशा हम सुनते आ रहे हैं, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और संगति में बने रहना। ये हम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जहां एक अभाव है वो है हमारा प्रतिदिन का जीवन। हमारा जो चरित्र है, प्रार्थना करने के बाद, वचन पढ़ने के बाद, संगति करने के बाद क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया है या नहीं आया है? यदि हमारे जिंदगी में अभी तक परिवर्तन नहीं आया है, प्रियो, कितने सालों से, समय से हम लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं, क्या हमारी जिंदगी में परिवर्तन आया है? क्या आज यदि परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करे, क्या वो हमें ये कहेगा, शाबाश, वेल डन माय सर्वेंट? मेरे प्रियो, जिंदगी में अमल करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा वचन तुम्हें बना रही है। प्रियो, आज बहुत सारे चीजों को हम सुन रहे हैं, अलग अलग शिक्षाओं को सुन रहे हैं और लोग शायद कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसा लगता है सभी तो ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल जो कहती है और ये जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें हमारी मातृभाषा में दिया है, प्रियो, हम इस वचन पर मनन करें, पवित्र आत्मा से हम कहें कि वो हमारी अगुवाई करे और वचन हमारी जिंदगी में जगह बनाए, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र में इतनी सामर्थ्य है कि वो जिंदगी को बदल देता है। मेरे प्रियो, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन में मन लगाएं और वचन में मनन करें। अब आखिरी बात जो मैं कह रहा था कि हमने, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें नियुक्त किया है, जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है, हम उसे क्यों करना जरूरी है? हमें इसलिए करना जरूरी है क्योंकि प्रभु ने जब हमें चुना तो हमें एक मिशन दिया है। और क्या मिशन था? कि तुम फल लेकर के आओ। आज मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ये जो फल है कहाँ जाए लेने के लिए, हमें ये फल कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहला स्थान हमारा स्वयं का परिवार है। हमारे परिवार के लोगों के जीवन में आत्मा के फलों का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद, क्योंकि जब ये परिवार आत्मा के फलों से लदे हुए होते हैं, जब एक कलीसिया में आते हैं और बहुत सारे परिवारों से मिलकर जब एक कलीसिया बनती है और वो कलीसिया एक फलवत कलीसिया होती है। और कलीसिया कौन है? कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, तुम फल लेकर के आओ। फिर वो कहता है, ये फल तुम में बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? कितने समय के लिए बना रहे हैं? जब हम प्रभु की संगति में आते हैं, हम बहुत धर्मी बन जाते हैं, हम बहुत अच्छे विश्वासी बन जाते हैं, हमारा स्वभाव बहुत दीनता, नम्रता, धार्मिकता, आत्मा से भरा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही हम संगति से बाहर निकलते हैं, हम फिर से दुनियादारी में फंस जाते हैं और हम दुनियादारी के साथ बहुत बारी समझौता कर लेते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। कहां से चुना? हमें संसार से चुना है। उसने हमें संसार से अलग किया है ताकि मसीह का जीवन, मसीह का स्वभाव, मसीह के वो फल हमारे जीवन में नजर आने वाले हो सके। कहां नजर आएंगे? संसार में नजर आए। संसार के लोगों के पास जब हम जाते हैं सुसमाचार लेकर के, मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में फल देखना चाहते हैं। इसलिए मैंने एक ही पद आज आपके सामने दिया है कि यीशु ने कहा था, मैंने तुम्हें चुना है। यानी कि हमारे जीवन में प्रभु की इच्छाओं का होना बहुत जरूरी है। हम बहुत बारी इच्छाओं को लेकर के भी बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा करने का केवल एक तरीका नहीं है। प्रभु ने हर व्यक्ति को अलग अलग आत्मा के वरदान दिए हैं। मकसद एक ही है, फल लेकर के आओ, लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। किसी को गाने का वरदान है, किसी को बजाने का वरदान है, किसी को सुसमाचार सुनाने का वरदान है, अलग अलग वरदान है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें कि परमेश्वर के उस आत्मिक वरदान को जो उसने हर एक व्यक्ति को दिया है वो उसे पहचाने। क्योंकि जब प्रभु ने नियुक्त किया है तो खाली बर्तन करके नहीं, परंतु उस मिट्टी के बर्तन में, यानी कि हम लोग जो हैं, हमारे अंदर प्रभु ने एक विशेष वरदान दिया है। आइए उस वरदान का हम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आत्मिक वरदान प्रभु ने हमें दिया है उसका लेखा हम सबको देना होगा। प्रभु ने चुना है, चाहता है कि हमारे जीवन में फल हो, और वो चाहता है
हम फलवंत होकर आगे जाएं और लोगों को प्रभु के राज्य में शामिल कराएं। इसलिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। नियुक्ति के लिए जरूरी है कि हम आत्मा के फलों से लदे हुए हों, भरे हुए हों, और प्रभु ने जो आत्मिक वरदान हमें दिया है, हम उस आत्मिक वरदान को पहचानते हुए हम उसका इस्तेमाल करें। उसने कहा फल तुम में बना रहेगा। मेरे प्रियो, ये फल कब बना रहेगा? जब हम प्रभु की सन्निधि में सदा सर्वदा बने रहेंगे। हम जब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करेंगे, वो फल हम में बने रहेंगे। ऐसा ना हो कि ये जो फल हमारे जीवन में प्रभु ने लगाए हैं, आत्मा के फल, ये 1 महीने बाद, 1 साल के बाद ये खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये ऐसे फल हैं तो हमेशा हमेशा हमारे जीवन में बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए हम इस बात को फिर से देखें। प्रभु ने हमें चुना है, अपने कामों के लिए चुना है, हमें नियुक्त किया है ताकि हम उसके कामों को अच्छे से कर सकें। और इससे पहले कि हम प्रभु के कार्य में जाएं, प्रभु के कार्य को हम आगे बढ़ाएं, हमारे स्वयं के जीवन में आत्मा के फलों का होना बहुत जरूरी है। लोग हमें देखना चाहते हैं और वचन कहता है, लोग तुम पत्रियां हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। लोग हमारे जीवन से क्या सीख रहे हैं? केवल हम सुसमाचार सुनाने वाले नहीं, परंतु हम स्वयं उस पर अमल करने वाले हैं। हम वचन के पढ़ने वाले ही नहीं, परंतु वचन के पर अमल करने वाले हम बन जाएं। और देखिए, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मुझे और आपको और अधिकाई के साथ, खास तौर से इन दिनों में, बहुत इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर पाए हैं, और रेवरेंड संदेश के द्वारा आज का वचन हम सुन पाए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आज का वचन लाभदायक है। हम केवल वचनों के सुनने वाले ना हों, बल्कि उसको अपने हृदय में स्थान दें, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि आज जरूरत इस बात की है कि हर मसीह का जीवन एक गवाही का जीवन हो सके। एक अनाउंसमेंट है जो मुझे आपके लिए करना है। आने वाला रविवार, क्योंकि महीने का पहला रविवार है, और हम प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार रखें। जैसे पिछले दिनों में अपने घर पर ही हम प्रभु की मेज को तैयार रखें, और जब आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा, आप उस तरीके से प्रभु भोज को फिर ले सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पूरी आराधना में तेरी उपस्थिति तेरे लोगों के बीच में बनी रही, और हमें पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर कि तेरे लोगों ने आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना की है, और हमारी आज की आराधना तेरी निकटता में योग्य ठहरी है। धन्यवाद देते हैं तेरे सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए जो तेरे दास रेवरेंड संदेश के द्वारा दिया गया। पिता परमेश्वर, ऐसा होने दे कि ये वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय में फले फूले और 100 गुना फल लाए, और तेरे वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को जी सकें और तेरे बेटे के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें। पिता परमेश्वर, समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम अपने प्रियजनों के लिए जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज इस सप्ताह में है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि जोड़े तेजी ओर से बनाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, तूने विवाह का बंधन में बांधा है, तूने उनको संभाला है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, और चाहते हैं पिता परमेश्वर कि ये कपल पिता परमेश्वर जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी इस सप्ताह में है, ऐसी बहुत सी वेडिंग एनिवर्सरी पिता परमेश्वर साथ साथ मनाते रहें, और पिता परमेश्वर इनके परिवार में तेरा आदर और सम्मान लगातार होता रहे। जीवन में प्रथम स्थान तुझे दे सके, परिवार आशीषित हो, पति पत्नी आशीषित हो, और पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में और ज़्यादा दृढ़ होते चले जाएं। पिता में चाहते हैं कि इनके जीवन पर तेरी आशीष लगातार बनी रहे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उन तमाम परिजनों के लिए भी जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। तूने उनको जन्म के रोज से लेकर संभाला है पिता परमेश्वर, जीवितों के संसार में रखा है। धन्यवाद देते हैं। अब जब एक नया वर्ष उनके जीवन में तेरी ओर से जुड़ रहा है, हम इस आने वाले वर्ष को, उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंप देना चाहते हैं। आने वाला वर्ष पिता परमेश्वर उनके लिए बहुत सी आशीष और बहुत सी खुशी और आनंद लाने वाला वर्ष हो सके। यदि कोई कमी घटी पिछले वर्ष में रही है, इस वर्ष में उसकी पूर्ति हो सके, और पिता परमेश्वर इनकी मनोकामनाएं तेरी ओर से पूरी हो सकें। अपने आकाशीय जलों के खोल दे, सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा कर, इनको संभाल, इनकी अगुवाई कर, और पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इन सभी के जीवन को इस्तेमाल कर। एक बार फिर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की पूरी आराधना में तूने हमारी सहायता की है। दिन भर के लिए पिता परमेश्वर अपने आत्मा प्राण को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे,
और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन।